केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन देखो ध्यान देना, समझना, केनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहां पर क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन रहित, ध्यान देना, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं, ठीक है ना। रिएक्शंस के दौरान डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है जिससे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, दूसरे कार्बोनिल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एसिड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। रिएक्शन के दौरान हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, समझ में आ रहा है। बेस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन के मैकेनिज्म दो तरह के होती है। यहाँ पर अगर हम लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेते हैं तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेते हैं तो रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं इसके लिए सबस्ट्रेट, क्या है सबस्ट्रेट, देखो कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, देखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा एच एटम, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इस रिएक्शन में हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, यहां पर होता क्या, देखो यहां पर रिएजेंट की अगर बात करें तो रिएजेंट यहां पर होगा OH माइनस, मतलब एक तरह से बेस ये हो गया OH माइनस, ये यहां पर रिएजेंट आपको लेना है। समझ में आ रहा है ना। देखिए एक एग्जांपल के तरह इसको समझते हैं, या पहले डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा एच, ठीक है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा एच, ठीक है। देखो रिएक्शन कराई किससे, OH माइनस से, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप इससे रिएक्शन कराओगे, यहां पर देखो ध्यान देना क्या बनेगा, देखो एक तो कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीडेशन से तो क्या बनेगा एसिड, रिडक्शन से क्या बनेगा एल्कोहल, तो यहां पर बनेगा देखो एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यहां पर क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, समझ में आ रहा है ना। देखो एक एग्जांपल के तरह इसको देखते हैं हम, जैसे यहां पर हमने कैसे लिया, देखो HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, देखो रिएक्शन कराए OH माइनस, क्लियर है यहां तक। देखो मैंने क्या कहा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे का क्या कराओगे रिडक्शन। मान लो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया एसिड, कितने कार्बन का, जितने कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस, देखो दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर दे तो क्या बनेगा एल्कोहल, तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा तो क्या बनेगा CH3OH। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना। देखो मैकेनिज्म, देखो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि यहाँ पर दो तरह की मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक तो एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जब रिएक्शन को हम बेस के लो कंसंट्रेशन पर करवाते हैं तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, और जब बेस के हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, समझना, देखो HC डबल बॉन्ड O, दो केस है ना, केस फर्स्ट, देखो एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो देखो एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, HC डबल बॉन्ड OH, देखो ये बेस लिए आपने OH माइनस, देखो OH माइनस का टेक कहाँ पर होगा, यहाँ होगा नहीं होगा, होगा ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा HCO माइनस OH यहाँ पर जुड़ जाएगा ना, तो देखो यहाँ पर हो गया OH, ठीक है, और यहाँ पर हो गया H। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। देखो आगे क्या होगा समझना, ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब देखो क्या होगा, इधर देखो यहां से यहां पर जैसे बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड बनते ही हाइड्राइड, देखो ध्यान देना, बॉन्ड बनेगा तो H माइनस की फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा H माइनस की फॉर्म में, इसको बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर, क्या बोलोगे हाइड्राइड ट्रांसफर, तो यहां पर हो गया हाइड्राइड ट्रांसफर। समझ में आ रहा है। तो देखो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा H, देखो ये तो यहां शिफ्ट हो गया ना, तो यहां पर क्या होगा HC डबल बॉन्ड OH, तो देखो ये हो गया HC डबल बॉन्ड OH, डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना HC, चलो ऐसे लिख देता हूं HC डबल बॉन्ड OH,
ये समझ में आ गया। देखो ध्यान देना, अब इधर देखो ये हाइड्रोजन आ जाते हैं CH3O-, तो देखो यहाँ पर ये बन गया CH3O-। अब देखो एक बात समझना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर यहाँ पर H होता तो क्या होता है, ये एल्कोहल, एल्कोहल मोर एसिडिक होता है एसिड, एसिड, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। तो कोई एसिड बेस रिएक्शन, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो HCOO- प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH3OH। कोई डाउट है क्या? तो देखो ये बन गया साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेथेनॉल। देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या, इसको एसिडिफाई करा दिया जाता है। जैसे एसिडिफाई कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर ये H3O+, तो यहाँ पर H आ जाएगा, देखो HCOOH प्लस CH3OH, ये यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट अब नहीं होगा, क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं है ना। देखो इस रिएक्शंस की अगर बात करें तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये स्टेप भी RDS है और यहाँ पर ये स्टेप भी RDS है। अब देखो यहाँ पर कुल मिलाकर इसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा, यहाँ पर भी RDS, मतलब इसकी भी कंसंट्रेशन काम में आ रही है। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर इसके रेस्पेक्ट में हो गया, ये RDS है तो इसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी फर्स्ट ऑर्डर या इसके रेस्पेक्ट में, तो सेकंड प्लस फर्स्ट ओवरऑल थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन की अगर काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर रेट प्रोपोर्शनल, देखो HCHO इसके पावर 2 OH माइनस इसके पावर 1, यहाँ पर होगा देखो फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट अब नहीं होगा, है क्या डाउट? नहीं समझ में आ रहा है? चलो करो इसको नोट, कर लिया कंप्लीट नोट, मिटा दो इसको, ये कर लिया। देखो ऊपर लिख देता हूं, देखो ध्यान देना, 8 8 हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। देखो 8 हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, 8 हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब बेस की कंसंट्रेशन अपन को ज्यादा लेनी है, समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होगा समझना, देखो HCOOH, ये तो बिल्कुल सेम स्टेप है यहाँ तक, इधर देख लो ये सेम स्टेप है, ठीक है ना। तो देखो OH माइनस का टेक होगा भाई, यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, देखो HCO- हो जाएगा ना, यहाँ पर ये H, ये OH इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो देखिए OH यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन बेस की बहुत ज्यादा ले रखी ना, 8 हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये इसको मौका नहीं देगा अभी, समझ में आ रहा है ना। ये बेस भाई क्या करेगा, इस एल्कोहलिक H को भी ले लेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो इस H को लेते ही यहाँ पर क्या बनेगा, HCO-, इधर भी O- हो जाएगा, O-, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर H। लेकिन अब क्या करेगा OH, अब तो कुछ इसमें लेने लायक है नहीं, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आगे अब सेम स्टेप होगा, बस यहाँ पर क्या है कि इन्वॉल्व ये हो रहा है, अब इस स्टेप में यहाँ पर इन्वॉल्व ये होगा, ये फर्क पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर C+O H और H, समझ में आ रहा है? देखो ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर, ये हाइड्राइड ट्रांसफर, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये हो गया हाइड्राइड ट्रांसफर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो ध्यान देना, HCO, ठीक है। देखो यहाँ पर अब O- है या नहीं? अब देखो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन आ जाता है CH3O-, क्या यहाँ पर अब एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है यहाँ की तरह? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको एसिड से अब ट्रीट कर दो। तो देखो ध्यान देना, H3O+, एसिडिफाई करा दो, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये HCOOH प्लस CH3OH। तो यहाँ पर देखो बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से देखो ये इन्वॉल्व हो रहा है, या इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेकंड ऑर्डर इनके रेस्पेक्ट में जाएगी, सेकंड ऑर्डर बेस के रेस्पेक्ट में जाएगी। रिएक्शन ओवरऑल थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो देखो रेट
प्रोपोर्शनल। देखो HCHO इसके रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, OH माइनस इसके रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, तो रिएक्शन फॉलो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पर होगा देखो फॉलो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर फॉलो करते। कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो पहले नोट करो इसको। हाँ कर ले यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं तो मेरे हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना? मिटा दो ना इसको। चलो इधर देखो ध्यान देना, अगर अपन केनिजारो रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, देखो समझना, दोबारा इसके मैकेनिज्म पर फोकस करना एक बार। अगर केनिजारो रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर मैं मार्क करूंगा अलग से, देखो H समझ में आ रहा है? देखो रिएक्शन के दौरान OH माइनस का अटैक कहाँ पर हुआ? यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटा, HCO माइनस, ये OH यहाँ पर आ गया H। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यही हो रहा है ना? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? HC डबल बॉन्ड O, ये OH, समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ पर CH3O माइनस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? HC डबल O माइनस प्लस CH3OH। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पर ये बात आपके क्लियर हो गई होगी कि आपको यहाँ पर फाइनली करना क्या है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर समझना इस केस में क्या होगा। जैसे यहाँ पर अटैक हुआ है तो इस कार्बन को मैंने स्टार से मार्क कर दिया, ये वाला कार्बन यही है, स्टार लगा दिया, ये वाला कार्बन यही है, स्टार लगा दिया, ये वाला कार्बन ये स्टार लगा दिया। आगे अगर एसिड से ट्रीट कर दिया आपने तो यहाँ पर OH हो जाएगा, मतलब COOH हो जाएगा एसिड, और ट्रीट नहीं किया तो आपको डायरेक्ट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में मिलेगा। अब करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर समझना आप, जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH माइनस का अटैक हो रहा है, ठीक है ना, वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि दूसरे वाला एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH का अटैक हुआ है वो एसिड के अंदर, मतलब साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हुआ है, जबकि दूसरा एल्कोहल में। अब ये मॉलिक्यूल सेम है, केवल फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया है, तब दो मॉलिक्यूल में किसी में भी अटैक करा दो। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक होगा, और जिस पर अटैक होगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? अगर मॉलिक्यूल ही सेम है तो ये होगी केनिजारो रिएक्शन। अब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करवाना है। जब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उसको बोलोगे क्रॉस केनिजारो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल, दो कार्बोनिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। जब दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो उसको बोलोगे इंटरनल केनिजारो। क्या बोलोगे? इंटरनल केनिजारो, या फिर इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, या तो इंटरनल केनिजारो या फिर इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो लेकिन वो डिफरेंट हो सकता है ना, तो उस कंडीशन बोलोगे इंट्रामोलिकुलर क्रॉस केनिजारो या फिर इंटरनल क्रॉस केनिजारो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो देखो सबसे पहले तो अपन इन पॉइंट्स को लिख देते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो ध्यान देना, समझना। यहाँ पर स्टार लगा के लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो OH माइनस का अटैक जिस कार्बोनिल पर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O हो गया ना। अब OH माइनस का अटैक जिस कार्बोनिल पर हो रहा है वो तो किस में कन्वर्ट होगा? साल्ट ऑफ कार्बो, ऐसे लिख दो ना, समझ जाओगे ना, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि दूसरा किस में कन्वर्ट होगा? देखो एनोदर कार्बोनिल, एनोदर कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। देखो एल्कोहल। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। देखो रिएक्शन के दौरान हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर इज टेक प्लेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर इज टेक प्लेस। हाइड्राइड ट्रांसफर इज टेक प्लेस। रिएक्शन के दौरान हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक? इसको मिटा दो ना,
ठीक है ना। अब देखो एक ही कंपाउंड में यदि दोनों कार्बोनिल प्रेजेंट है तो इंटरनल कहने जा रहा हूं, और मैं कहता हूं कार्बोनिल अलग अलग है तो क्रॉस कहने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इन इफ different types of carbonyl group, carbonyl compound, different types of carbonyl compounds are involved in reaction, then it is called क्या बोलोगे इसको? अब क्रॉस कहने जा रहा हूं, क्रॉस कहने जा रहा हूं रिएक्शन, तो इसको अपन बोलेंगे क्रॉस कहने जा रहा हूं। समझ में आ रहा? ऐसा हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ बोथ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम molecule then reaction is called internal और intramolecular कहने जा रहा हूं रिएक्शन, internal और intramolecular कहने जा रहा हूं रिएक्शन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हूं रिएक्शन। अब एक ही मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट कार्बोनिल हो तो उसको बोलोगे क्रॉस इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हूं। तो देखो इफ टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स present in same molecule, then reaction is called intramolecular क्रॉस कहने जा रहा हूं। रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर और इंटरनल क्रॉस कहने जा रहा हूं। क्या डाउट है क्या किसी को? नहीं, सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। चलो जैसे अब देखो कुछ केस ले रहा हूं मैं यहाँ पर एग्जांपल्स। जैसे हमने यहाँ पर लिया देखो PHC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ले लीजिए OH माइनस। अब देखो पहले जब हमने शुरू की थी कहने जा रहा रिएक्शन तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल सेम थे, फॉर्मेल्डिहाइड था। तो आपकी मर्जी पड़े जिस पे अटैक करो। आपको ये तो पता चली गया कि जिस कार्बोनिल पर अटैक होगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जबकि दूसरा एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर डिफरेंट है तो अटैक किस पर होगा? जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, देखो अटैक ऑन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल, उस कार्बोनिल पर अटैक होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखो इसका तो प्लस R इफेक्ट लगेगा ना, तो इसका मतलब इस पर अटैक होगा और जिस पर अटैक होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि दूसरा एल्कोहल में। तो इसको तो एल्कोहल बना दो, तो PHCH2OH होगा नहीं होगा? तो देखो PHCH2OH, समझ में आ रहा है। जबकि दूसरा किस में कन्वर्ट होगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो HCOO माइनस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? तो ये होगा HCOO माइनस। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। यहाँ तक नोट करो पहले, कर ले यहाँ तक हो गया। कोई डाउट है कि इसमें? नहीं, मिटा दो इसको। चलो देखो इधर, देखो इस केस की अगर बात करें अपन तो इस केस में देखो दोनों डिफरेंट कार्बोनिल है विदाउट अल्फा एच नहीं दोनों में, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्रॉस कहने जा रहा होगा। किसका एग्जाम्पल हो गया? ये क्रॉस कहने जा रहा होगा, क्रॉस कहने जा रहा हूं। अब देखो अगर दोनों कार्बोनिल एक ही मॉलिक्यूल में हो तो किसका एग्जाम्पल होगा? इंटरनल
क्रॉस इंटरनल केनिजारो या फिर इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो ये HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, देख कार्बोनिल विदाउट अल्फा H। ठीक है ना। अब हमने रिएक्शन कराई, देखो OH माइनस किस पर अटैक करा, वो दोनों सेम है, किसी पे भी अटैक करा दो, ये हो गया ना। अब देखो जब ये वापिस यहां से यहां पर आएगा तो ये हाइड्रोजन देखो कहां पर, दूसरे कार्बोनिल पर। एक साथ ही लिख दो ना इसको ऐसे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCO माइनस हो जाएगा नहीं, ये O माइनस O माइनस, यहां पर देखो ये हाइड्रोजन इस पर आ गया तो इसको ऐसे लिख दो H, यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और ये OH इस पर जुड़ गया ना, तो देखो यहाँ पर ये OH। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या। देखो ये एल्कोहल होता अगर यहाँ H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोर एसिडिक एल्कोहल एसिड है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन की तरह ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो ये एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ पर हो गया एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन की तरह यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो गया, HCOH, यहाँ पर H, ये क्या हो गया C डबल O माइनस, देखो C डबल O माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो ध्यान देना, अगर इसको एसिड से ट्रीट करा देंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, नहीं कराएंगे तो इसी फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको एसिड से ट्रीट करा देते तो देखो ध्यान देना क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ याद आ रहा है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वही तो केस हो गया, 1,2 डाइकेटोन में एग्जिस्ट करता है वो हो गया। तो ये मैकेनिज्म एक्चुअली वही है यहाँ पर, इस केस में मैकेनिज्म वही है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की, यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल प्रेजेंट है, इसका मतलब है केस किसका हो गया, इंटरनल केनिजारो रिएक्शन का। तो यहाँ पर हो गया देखो इंटरनल, इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, जैसे हमने ये लिया, नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करो यहाँ पर लिया PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, ये OH माइनस अटैक किस पे करो, इस पर, इस पर, इस वाले पर, क्योंकि इसका प्लस R इफेक्ट है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो अब तो डायरेक्ट आपको पता चली गया, जिस पर अटैक करोगे उसको किस में कन्वर्ट करना है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे को एल्कोहल में। तो देखो इसको डायरेक्ट एल्कोहल बना दो, बना दो ना। तो देखिए यहाँ पर PHCOH, ये H इस पर चला ही जाएगा, ठीक है ना, ये किस में साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C डबल O माइनस डायरेक्ट ही बना दो। कोई डाउट है क्या। मैकेनिज्म की बात करें तो जस्ट जैसे ऊपर लिखे ना, बिल्कुल बैक वही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। इस केस में क्या है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाए, लेकिन यहाँ पर क्या एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट है, मतलब ये होगा इंट्रामोलिकुलर क्रॉस केनिजारो। समझ में आ रहा है ना। तो एक केस किसका हो गया, देखो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर क्रॉस केनिजारो, क्रॉस केनिजारो, क्रॉस केनिजारो। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। चलो करो यहाँ तक नोट, हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, मिटा दे इसको। देखो लिखना इसमें एल्डोल कंडेंसेशन एज वेल एज केनिजारो रिएक्शन है ना, इसी में कंटिन्यू एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एज वेल एज, एज वेल एज केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में एल्डोल हो रही है और साथ में केनिजारो, पहले एल्डोल हो गई बाद में केनिजारो हो गई। समझ में आ रहा है ना। तो उस केस की बात करेंगे। देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे केस है CH3CHO प्लस HCHO, ठीक है ना। यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई OH माइनस की। देखो जब आप यहाँ पर रिएक्शंस कराते हो ना तो ये बनता है प्रोडक्ट, यहाँ पर OH 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 प्लस HC डबल O माइनस, HC डबल O माइनस, ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है ये दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन कौन सी रिएक्शन, एक तो एल्डोल, दूसरी केनिजारो, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होती है देखो उसको समझते हैं, मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म। देखिए रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन होती है, बाद में होती है केनेजारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट एल्डोल देन केनिजारो कैसे होती है अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो समझना, जैसे ये केस लिया CH2H, ऐसे लिख दो इसको, देखिए CHO, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना होगा क्या, ये दूसरा कार्बन लिए इसको ऐसे लिख दो C डबल बॉन्ड OH H। एल्डोल के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो, ठीक है ना। देखो ये क्या है, बेस। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बेस किसको लेगा, अल्फा हाइड्रोजन को। अगर ये नहीं होता तो ये अटैक कर देता, लेकिन अभी तो ये प्रेजेंट है ना, इसलिए इसको लेगा, पहले एल्डोल होगी। अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव आते ही कहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये समझ में आ रहा है। अब देखो होगा क्या, देखो समझना, ये CH एक हाइड्रोजन को नीचे लिख देता हूं इसका, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा, तो ये कार्बन जुड़ गया यहाँ पर CH2, और इस पर क्या जाएगा O माइनस। देखो यहाँ पर अपन को पता है वाटर निकलेगा, वाटर से वापस H कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो कुल मिला के डायरेक्ट एक ही साथ लिख दो ना H। कोई डाउट है क्या, नहीं। एक बार एल्डोल हो गई, अब फिर हाइड्रोजन है या नहीं है। देखो ये CHO, ठीक है ना, ये CHO, देखो फिर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये इस तरह से लिख देता हूं मैं, देखो C डबल बॉन्ड O H OH आपने ले रखा है, देखो OH माइनस, तो देखो फिर क्या करेगा, ये OH माइनस अभी इस H को लेगा, इस H को लेते यहाँ माइनस आएगा, फिर इसका टेक यहाँ पर होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तब इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बना दो। तो देखो फिर एल्डोल होगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी क्या जाएगा, CH2OH, यहाँ पर देखो CH2OH, ये समझ में आ गया। देखिए CHO ये, और यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन अभी और बचा हुआ है। कोई डाउट है क्या, नहीं। देखो फिर रिएक्शन होगी बिल्कुल सेम, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर OH, देखो OH से H को लेगा, माइनस आएगा, माइनस आते इसका टेक यहाँ पर होगा, नहीं ये यहाँ माइनस आते इसका टेक यहाँ पर, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, अब इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो ये CH2OH, ये CH2OH, ठीक है ना, और ये यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, और CH2OH, तो यहाँ पर भी हो गया CH2OH, समझ में आ रहा है। देखो फिर रिएक्शन हुई, अब देखो HC डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अब ऐसा होगा, देखो इसमें अब अल्फा H है क्या, नहीं है, अब ऑक्सीजन अल्फा H नहीं ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये ग्रुप है, देखो ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर OH है, तो इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग जाता है, क्योंकि OH थोड़ा सा दूर चला गया, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग जाता है, OH का अटैक इस पर ना होकर इस पर हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अल्फा H तो इसमें है नहीं, तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये वापस बॉन्ड बनेगा तो ये यहाँ से यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये और ये, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, तो यहाँ से H चला जाएगा ना, H जाते यहाँ पर CH2OH, O माइनस आएगा, फाइनली H जुड़ जाएगा वहाँ पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, हो गया ना। देखो HC डबल बॉन्ड OH, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो ऐसे लिख दो, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो देखो ये OH, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। अब इसकी बात करें, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो HCOO माइनस में, है ना, पेंटा इरिथ्रिटोल बोलते इसको, पेंटा इरिथ्रिटोल, देखो पेंटा इरिथ्रिटोल। का डाउट है क्या तक, नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलो करो इसको नोट, हो गई यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं तो मेरे साथ समझ गए होंगे। देखो ऐसे केस जब भी आए ना, तो पहले एल्डोल करवाने, ठीक है ना, उसके बाद क्या नहीं जा रहा। अच्छा एल्डोल कितनी बार होगी,
जितने अल्फा एच है। अल्फा एच कितने हैं 3, लेकिन इसमें कितने अल्फा एच है, अल्फा एच इक्वल 3। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान एल्डोल कितने बार हो गए, 3 टाइम्स एल्डोल 1 टाइम कहने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स एल्डोल 1 टाइम कहने जा रहा हूं। अब कोई डाउट नहीं होगा, है क्या डाउट, नहीं है ना। मिटा दे इसको, कर ले कंप्लीट नोट। देख कहने जा रहा हूं रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना। तो यहां पर लिखना एग्जांपल्स, एग्जाम में लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देंगे। करो देखो इनको नोट। कर लिए, चलो मैच करके देख लेते। देखो ध्यान देना, देखो कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा एच, साथ में बेस, इसका मतलब कहने जा रहा हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन से एल्कोहल, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है उस पर अटैक करना है, उसको साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट करना है, जबकि दूसरे को एल्कोहल में। यहां पर तो देखो कुछ दे रखा है कि अलग अलग, एक सेम है, एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दो दूसरे का रिडक्शन। अच्छा यू देने की जरूरत नहीं है या 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है सामने वाले पर, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि रिएक्शन जब आप कराओगे तो एक मॉलिक्यूल की कराओगे, सिंगल की। मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखो ये बन जाएगा, ये इसको थोड़ा सा मैं पास में लिख देता हूँ। देखो ये OH माइनस, देखो एक का तो आप एसिड बना दो, ये साल्ट ऑफ एसिड हो गया, दूसरे से एल्कोहल बना दो, ये CH2OH बेंजाइलिक एल्कोहल। कोई डाउट है क्या, नहीं। इसकी बात करें, देखो यहां पर इस केस में देखो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसका लगेगा, तो कुल मिलाकर इस पर डोमिनेंट हो गया। अब अटैक इस पर होगा, इस पर नहीं होगा, तो इस पर अटैक होगा, इस पर स्टार लगा दे इसको। तो ये तो किस में, साल्ट ऑफ एसिड में, जबकि ये दूसरा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तो साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो गया, साल्ट ऑफ एसिड में ये ऐसे लिख दो Cl3CCOO माइनस, ऐसे कर दो ना, प्लस ये एल्कोहल में तो मेथेनॉल CH3OH। अच्छा एक बात और ध्यान देना, देखिए क्लोरल है, क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन भी होगी ना, बेस है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन भी होगी इसकी, तो देखिए OH माइनस, इससे क्या बन जाएगा, देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में देखो ये इस पर अटैक करेगा तो साल्ट ऑफ एसिड भी बनेगा, तो HCOO माइनस। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। तो ये यहाँ पर एक्चुअली साइड प्रोडक्ट है, ये क्या है, साइड प्रोडक्ट, जबकि ये यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है। देखो मेन प्रोडक्ट, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। देखिए इस केस में इसका माइनस R इफेक्ट है, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा, तो इसको तो साल्ट में कन्वर्ट करना है, जबकि इसको एल्कोहल में। इसको मिटा दो, ऊपर वाले को मिटा दो पहले। चलो देखो इधर, देखिए इस केस में क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी तो इस पर अटैक होगा, तो ये तो साल्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ लिख दो ना इसका सॉल्यूशन, देखो ये तो एल्कोहल में CH2OH, जबकि ये साल्ट ऑफ एसिड में, तो देखो ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो ये, ठीक है ना, COO माइनस, और ये NO2 यहाँ पर है इसे, ये समझ में आ गया। इसकी बात करो, देखो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में इंटरनल कहने जा रहा हो या इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हो, दोनों सेम है, एक का एसिड एक का एल्कोहल बना दो, तो देखो यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो COO माइनस और यहाँ पर CH2OH। कोई डाउट है क्या, नहीं। देखो इसकी बात करें, यहाँ पर सेम है दोनों, तो एक का एसिड एक का एल्कोहल बना दो, तो देखो यहाँ पर ये बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये बन जाएगा Me3COO माइनस, और इसका एल्कोहल बना दो Me3CH2OH कर दो ना। यहाँ पर 1 मिनट ये हो गया, और यहाँ पर एक कार्बन और आएगा ना, यहाँ पर CHO, ये है ना, ये हो जाएगा CHOOH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एल्कोहल बना दो Me3CCH2OH। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है।
और इधर एसिड बना दिया, साल्ट ऑफ एसिड। इसकी बात करो, देखो ये तो एसिड है ऑलरेडी, यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना, देखो नॉट अफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में एसिड बना दो साल्ट और दूसरे का एल्कोहल, तो यहाँ पर हो जाएगा COO माइनस COO माइनस प्लस CH2OH और यहाँ पर COO माइनस। अच्छा, यहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा ना साल्ट तो यहाँ भी बनेगा क्योंकि बेस है, तो बेस इस H को तो निकाल ही देगा। समझ में आ रहा है ना। इसकी बात करें तो ध्यान देना, अटैक किस पर होगा, इस पर, इसका तो प्लस R लगेगा ना, तो इसको साल्ट में इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा PHC, ये हाइड्रोजन क्या शिफ्ट कर दो H, डायरेक्ट ऐसे लिख दो PHCH, ये OH हो जाएगा OH, इसको साल्ट में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पर COO माइनस ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर इसका तो प्लस I लगेगा ना इसका, तो ये प्लस I की वजह से ये प्लस I, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अटैक किस पर होगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसका तो एल्कोहल बनाओ इसका साल्ट बनाओ। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर इसका तो एल्कोहल बना दो, ये CH3 और यहाँ पर CH2OH और इसका क्या बना दो, साल्ट ऑफ एसिड। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा HCOO माइनस। मेरे हिसाब से कोई डाउट अब नहीं होगा। क्लियर है क्या डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलो कर लो नोट इसको।